हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें, लगभग कवर करेंगे 10 से 12 स्टॉक्स को। कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं, अपडेट्स है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेलिटी के साथ कैसा रहा निफ्टी 50 आज के दिन की बात करें तो एक्सपेक्टेड था गैप डाउन शुरुआत तो यहाँ पे होगी। जिस प्रकार से अमेरिकन बाजार में कल हम लोग को भूकंप देखने को यहाँ पे मिला था, तो ऐसे माहौल में गैप डाउन ही एक्सपेक्टेड था और वही चीज़ें हम लोग को देखने को मिली। फिर उसके बाद अगर हम कहें तो नेट 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। मतलब गिरावट बहुत गहरी थी, बट बाद में जो रिकवरी हम लोग को देखने को मिली है हमारे बाजार में, वो हम कह सकते हैं कि हाँ, कि इतना ज़्यादा गिरा नहीं जितना कि एक्सपेक्टेड था। तो 0.5% की गिरावट हम कह सकते हैं। हाँ, बट इसमें बैड न्यूज़ कौन सी है? वही कि 19,500 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो तो पता ही चल गया था कल के दिन कि बहुत इजीली यहाँ पे टूट जाएगा। जो ओपनिंग ही हुई वो डायरेक्टली 19,446 के आसपास यहाँ पे हो चुकी थी। सो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अमेरिकन बाजार में जब तक ये इस प्रकार का माहौल बना हुआ है तो दुनिया भर के बाजार में हम लोगों को इसी चीज़ की परेशानी कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, आज के दिन का सबसे पहला फोकस में रहने वाला स्टॉक था नेस्ले इंडिया, क्योंकि कल बाजार क्लोज हो जाने के बाद नेस्ले इंडिया ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि आने वाले समय में बोर्ड मीटिंग यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, एंड बोर्ड मीटिंग में वो डिविडेंड भी दे सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ पहली बार ज़िंदगी में 64 ईयर्स हो चुके हैं नेस्ले को इंडिया में आते हुए, तो फर्स्ट टाइम वो स्टॉक स्प्लिट भी कंसिडर यहाँ पे करने जा रहे हैं। अभी देंगे नहीं देंगे वो तो बात की बात है, बट इसी न्यूज़ के चलते इतने गिरावट वाले माहौल में भी स्टॉक 3% हम लोग को भागते हुए देखने को मिला है। अगर आज के दिन अगर बाजार में इस प्रकार की गिरावट नहीं होती तो माइट भी एक तेज़ी शायद से 4%, 4.5% तक भी जा सकती थी। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव थम्सअप यहाँ पे ट्रेडर लोगों ने इस चीज़ के चलते ज़रूर दिया है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो डीमार्ट के ऊपर भी हर किसी का फोकस था, क्योंकि बाजार क्लोज हो जाने के बाद डीमार्ट ने भी अपने Q2 का जो नंबर्स रहता है, पूरा नंबर नहीं, आप चाहो तो एक्सट्रैक्टेड नंबर्स बोल सकते हो, अपडेट्स बोल सकते हैं, सिर्फ रेवेन्यू कितना हुआ है एंड कितने टोटल स्टोर्स अभी इनके हो चुके हैं, वो डेटा वो प्रेजेंट कर देते हैं। हर वक्त की यहाँ पे बात है। सो जो नंबर था वो बहुत ही शानदार था, क्योंकि अगर आप चेक करोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस 18.5% की जंप हम लोग को स्टैंड अलोन रेवेन्यू में देखने को यहाँ पे मिली थी, जो कि 12,300 करोड़ को क्रॉस यहाँ पे कर चुका था। सो इसी खबर के चलते आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऐसे गिरावट वाले माहौल में भी डीमार्ट में भी 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। हालांकि पिक्चर ये कोई ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि असल में पिक्चर तो हम लोग को Q2 के पूरे जब फुल फ्लेजेड नंबर आएंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि रेवेन्यू तो ठीक है, कितना है 12,308 करोड़, इतना तो सेल्स यहाँ पे किया हुआ है, इतना तो इनकम आया है, बट इतना कमाने के लिए खर्च कितना किया है वो हम लोगों को अभी कंपनी के पूरे नंबर्स आएंगे उसमें पता यहाँ पे चल जाएगा। क्योंकि बीच में हम लोगों ने देखा था कि 2021 के कुछ ऐसे नंबर थे जहाँ पे कंपनी ने रेवेन्यू तो अच्छा दिखाया था, बट ओवरऑल उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही फिसल गया था, क्योंकि कंपनी का एक्सपेंसेस बहुत बड़े थे। ठीक है, तो ये एक देखने वाली बात हो गई। एंड फिलहाल का माहौल भी इन्फ्लेशन वाला है, तो ये एक मतलब लटकती हुई तलवार इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे जरूर रहने वाली। कंपनी बुरी नहीं, कंपनी तो अच्छा है, हर किसी को यहाँ पे पता है, लार्ज कैप कंपनी है। सो परफॉर्मेंस की बात करें तो आज के दिन ये खास स्टॉक ज़्यादा रडार के ऊपर यहाँ पे थे, क्योंकि बाजार क्लोज हो जाने के बाद इनमें हम लोग को दोनों स्टॉक्स में पॉजिटिव खबर देखने को मिली थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो बजाज फिनसर्व, कल का आखिरी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सपेक्टेड था कि आज के दिन शायद से कमजोरी इसमें देखने को मिल सकती है, प्लस ऊपर से तड़का लग गया, बाजार में भी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गई। ठीक है, तो बजाज फिनसर्व की अगर हम लोग बात करें तो 2% यहाँ पे गिर गया। रीज़न आप सभी लोगों को पता ही है, कल आपको ऑलरेडी बता दिया था कि उनकी जो सब्सिडरी है बजाज एलायंस की बात करें तो 1,000 करोड़ का शोकॉस नोटिस उनको यहाँ पे इशू हो चुका है। ठीक है, टैक्स डिमांड की अगर हम लोग बात करें, जीएसटी के ओर से इनको ये डिमांड यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल चुके, तो इसी के चलते हम लोग को ये ओपनिंग ही गैप डाउन के साथ होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, एलआईसी का भी सेम सिनेरियो था, तो इसके चलते ये भी 1% गिरते हुए देखने को मिला है। सो यहाँ पे इनकम टैक्स की बात करें तो 84 करोड़ का पेनल्टी इनके ऊपर, मतलब इससे रिलेटेड नोटिस जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो इसके चलते यहाँ पे जो एलआईसी है वो अपील फाइल करते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके पहले भी एलआईसी की अगर हम लोग बात करें तो बिहार टैक्स अथॉरिटी से इनको हम कह सकते हैं जीएसटी डिमांड लगभग 291 करोड़ की जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी थी। इससे रिलेटेड भी हम कह सकते हैं कि अपील फाइल होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, हर किसी को पता है ईवी फ्यूचर है, और ये सेक्टर सिर्फ मतलब ऐसा सेक्टर नहीं है मतलब अकेला चल रहा है। यस, सरकार भी इसको बढ़ावा दे रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और सिर्फ यहाँ पे हम हमारे भारत देश की बात नहीं कर रहे, विदेश में भी अगर देखा गया तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत अच्छा रिस्पांस हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल रहा है। बट थोड़ा सा ईवी सेगमेंट के लिए एक बैड न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, बट
मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले स्पष्ट कर दूं कि ये रिपोर्ट के जरिए खबर है, कोई ऑफिशियल खबर यहाँ पे नहीं है। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें आप सभी लोगों को पता है कि ये जो गाड़ी अगर यहाँ पे रहेगी, इसमें सबसे महंगी चीज़ कौन सी है इलेक्ट्रिक व्हीकल में? यस, लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, बैटरी के ऊपर ये गाड़ी यहाँ पे चलती है, आप सभी लोगों को पता है। और लिथियम आयन बैटरी का ही कॉस्ट सबसे ज़्यादा ईवी में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब अगर बैटरी सस्ती अगर हो गई तो समझ लेना इलेक्ट्रिक व्हीकल के दाम भी सस्ते हो गए। सो बैटरी के ऊपर भी क्या लगता है? ऑब्वियसली जीएसटी लगता है। तो रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है दोस्तों कि ये सिफारिश की गई थी कि लिथियम आयन बैटरी के ऊपर जो जीएसटी यहाँ पे लगता है उसको घटाकर 5% कर दो करके। ठीक है, सो ये सिफारिश थी, बट फिलहाल तो रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए बताया जा रहा है कि जो कमेटी है, ये जो प्रपोजल रखा गया था, उन्होंने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं, नो जीएसटी कट फॉर द ईवी बैटरीज टू 5%। सो डेफिनेटली अगर ये इतना रिड्यूस यहाँ पे हो जाता तो ऑब्वियसली हम लोग कह सकते थे कि अगर ईवी बैटरीज ही अगर उसके ऊपर का टैक्स कम हो जाता तो अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट जो हम लोग को देखने को मिल जाता है ईवी कार, उसके भी प्राइजेस हम लोग को ड्रास्टिकली गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते थे। बट अभी तक तो फिलहाल ऐसी भी खबर कोई सामने आती हुई देखने को नहीं मिल रही। बट ये जैसे मैंने कहा कि सोर्सेज के जरिए, क्या पता कि बाद में जब ऑफिशियल खबर आ जाए वो शायद से एक्सेप्ट भी कर ले इस प्रपोजल को। बट फिलहाल तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे जीएसटी अगर कम नहीं होता है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो दाम रहेंगे वो हमने टॉप लेवल पे देखने को मिलेंगे। एंड अगर ईवी बैटरीज के ऊपर जीएसटी कम हो जाता है तो ईवी गाड़ियों के दाम और सस्ते हो जाएंगे। तो इस चीज़ के चलते बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, प्राइसिंग के चलते ज़रूर इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर भी शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सभी के सभी नहीं होंगे, बट कुछ परसेंटेज हम यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं इस चीज़ का फ़ायदा भी यहाँ पे उठा सकते थे। तो देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो अदानी एंटरप्राइज की ओर भी फोकस यहाँ पे था। ठीक है, आज देख सकते हैं 3-3.25% की तेज़ी देखने को मिली है। कल के दिन एक अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिली थी कि जो ये अबू धाबी जो हम लोग को IHC जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करता है, हाँ, अदानी एनर्जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ग्रीन एनर्जी की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें, ठीक है, तो वहाँ से उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे निकाल दिया। बट जो उनका फ्लैगशिप कंपनी है एंटरप्राइज, वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ा दिया करके। एंड इसी पॉजिटिव खबर के चलते अदानी एंटरप्राइज आज हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस अभी भी यहाँ पे बना हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो सेबी, यस, सेबी आप सभी लोगों को पता है मार्केट रेगुलेटर है। एंड बहुत सारे अलग अलग नियमों में सेबी यहाँ पे बदलाव करता रहता है। और एक ऐसा ही बहुत बड़ा बदलाव वर्किंग प्रोग्रेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि कोई भी बदलाव करना है तो ऐसा नहीं कि एक झटके में हो जाता है। बहुत सारे इसके पहले क्या होता है, हाँ, हर चीज़ के ऊपर कानून बना रहता है, तो उसमें हम लोगों को अमेंडमेंट्स लाने पड़ते हैं। ठीक है, एंड उसमें भी बहुत सारे अलग अलग संस्थाएं हम लोग को देखने को मिल जाती है, उनके साथ उनको सलाह मशवरा करना पड़ता है। एंड फिर उसके बाद आउटकम निकल कर यहाँ पे आ जाता है। तो सेबी आप सभी लोगों को पता है किस चीज़ से रिलेटेड प्लान कर रहा है, फ्रैक्शनल शेयर से रिलेटेड। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था। सो फ्रैक्शनल शेयर्स मतलब क्या दोस्तों, कि जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे MRF का शेयर्स कितने पे है, 1 लाख रुपए का शेयर देखने को मिल रहा है। अगर आपको एक शेयर खरीदना है MRF का, ठीक है, आप मिनिमम कितने शेयर खरीद सकते हो, एक ही शेयर खरीद सकते हो, और उसके लिए आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, लगभग 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो फ्रैक्शनल शेयर दोस्तों ये गणित बदल देता है। आप एक से भी कम शेयर खरीद सकते हो। यस, आप चाहो तो आधा शेयर भी खरीद सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो 0.25 भी शेयर यहाँ पे खरीद सकते हो। मतलब आप चाहो तो MRF का शेयर 50,000 में भी खरीद सकते हो। 50,000 अगर आपने MRF के शेयर में लगा दिए तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.5 शेयर आ जाएगा। क्वांटिटी की अगर हम लोग बात करें तो 0.5 आ जाएगी। ठीक है, वरना कैसे आता है, 1 लाख ऐसे दिखता है, एक क्वांटिटी दिखता है, तो 0.5 आ जाएगा। सो अगर आप चाहो तो 0.25 भी शेयर यहाँ पे खरीद सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए कितना, रफली अगर मैं लाख रुपये शेयर पकड़ लूँ तो 25,000 रुपये लगाकर भी 0.25 क्वांटिटी आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। यही होता है दोस्तों कौन सा कॉन्सेप्ट, फ्रैक्शनल शेयर का। ये अमेरिकन बाजार में, विदेश के बाजार में हम लोग को देखने को मिल जाता है। हमारे बाजार में अभी तक ऑफिशियली लॉन्च हुआ नहीं है। एंड इसी के ऊपर सेबी यहाँ पे काम कर रहा है। तो किसके साथ बातचीत चल रही है सेबी की, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA के साथ बातचीत चल रही है। क्योंकि आपको पता है, यस, बहुत सारे कंपनीज एक्ट में, लॉज में हम लोग को बदलाव करने पड़ेंगे। एंड अगर यहाँ पे दोनों एग्री अगर हो जाते सेबी एंड MCA, तो डेफिनेटली आने वाले समय में हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल शेयर का कॉन्सेप्ट हमारे बाजार में भी इंट्रोड्यूस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं बहुत सारे लोगों को महंगे शेयर्स कुछ पसंद आते हैं, बट ऑब्वियसली पूंजी अगर कम रहेगी तो फिर कैसे खरीद पाएंगे। जैसे कि अगर देखा गया तो और एक एग्जांपल रख दो आपके सामने, तो पेज इंडस्ट्री आप यहाँ पे देख सकते हो, लगभग 40,000 का शेयर है। अभी अगर आपको खरीदना है, मिनिमम क्वांटिटी कितना खरीद सकते हो, एक खरीद सकते हो, उसके लिए लगभग 40,000 आपको यहाँ पे देना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली। हाँ, बट बाद में अगर फ्रैक्शनल शेयर का कॉन्सेप्ट अगर इंट्रोड्यूस हो जाता है तो आप चाहो तो 0.25 शेयर भी यहाँ पे खरीद सकते हो।
ठीक है। सो आप अंदाज़ा लगाइए कि इसको 1/4 करोगे मतलब 10,000 के आसपास भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो 0.25 शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। सो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं रिटेल पार्टिसिपेशन भी महंगे शेयर्स में हम लोग को बढ़ते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल सकता है। अब होगा नहीं होगा देखने वाली बात होगी। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे कानूनी बदलाव करने पड़ेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट जिस प्रकार से सेबी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बदल रहा है माइट भी ये भी चीज़ें हम लोग को वर्क होते हुए देखने को मिल जाएगी। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों वेदांता में 3% की गिरावट, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे होता रहता है, बट येस डीमर्जर की खबर की बात भी अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो जितने भी ब्रोकर्स है दोस्तों, कोई किसी ने एकदम ज़बरदस्त टारगेट इनका कोई यहाँ पे रेज यहाँ पे किया नहीं, क्योंकि हर किसी को पता है कि डीमर्जर का अल्टीमेटली मोटिव यहाँ पे क्या रहेगा करके। डेप्ट में भी ये अटके हुए हैं एंड बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर उन्होंने ये भी कहा है कि उनका जो एक बिजनेस है स्टील से रिलेटेड वो भी उनको वो बेचने के लिए यहाँ पे जाने वाले, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा चाहिए उनको डेप्ट को पे करने के लिए, ठीक है। एंड बहुत भारी भरकम कर्जा है, 8,000 करोड़ जनवरी तक पे करना है, उसके बाद भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी बहुत सारे उनके ऊपर कर्जे हैं। तो कर्जे के ऊपर एंड रीपेमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा तो ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को बहुत कम देखने को मिल जाती है। तो ट्रेडर तो किधर भी चले जाते हैं, इन्वेस्टमेंट वाले यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में अटक सकते हैं। देन बात करेंगे आरवीएनएल ज़बरदस्त फॉर्म में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बहुत सारी खबरें यहाँ पे आ रही है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको पता है बिड करना पड़ता है, एंड एक और कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जो था लगभग 450 करोड़ के आसपास, वहाँ पे भी आरवीएनएल एज अ लोएस्ट बिडर करके हम लोग को इमर्ज होते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब ये 450 करोड़ का प्रोजेक्ट भी आरवीएनएल के पक्ष में जाने के चांसेस यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जस्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। सो अगर ऐसा हो जाता है तो आरवीएनएल को एक और अच्छा खासा प्रोजेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे आईआरएफसी, बहुत दिनों तक ये शांत यहाँ पे, अच्छी बात है, थोड़ा शांत भी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो देखा गया तो 2% की गिरावट देखने को नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, जिस प्रकार से इसने रफ्तार दिखाई है उस हिसाब से इस प्रकार की गिरावट 10-20% भी गिर गया तो भी कोई बड़ी बात देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट से मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ठीक है। तो शेयर बाजार के कुछ बेसिक्स रहेंगे वो आपको आसान भाषा में सीखने का मौका यहाँ पे मिल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।